जिस औरत को उसने बस में अपनी सीट दी थी, उसे नहीं पता था कि वही औरत एक दिन उसकी किस्मत पर दस्तखत करेगी। अंत तक देखना, क्योंकि ये कहानी हर किसी की सोच बदल देगी। कोलकाता, एक ऐसा शहर जहां सुबह की ट्राम की घंटी और शाम की लोकल ट्रेन की सीटी के बीच लाखों सपने हर दिन जन्म लेते हैं और टूट भी जाते हैं। जहां हर चेहरा किसी न किसी लड़ाई की कहानी अपने अंदर छुपाए हुए चलता है और जहां भीड़ इतनी ज्यादा है कि अक्सर इंसान को इंसान दिखना ही बंद हो जाता है। इसी शहर में पिछले 2.5 साल से अरविंद भी अपनी किस्मत आजमाने आया हुआ था। एक साधारण सा लड़का जिसकी जेब में बड़े सपने थे, लेकिन हालात इतने तंग थे कि हर सुबह उठते ही सबसे पहले खर्चों का हिसाब लगाना पड़ता था। अरविंद उत्तर बंगाल के एक छोटे से कस्बे से आया था। उसके पिता कभी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क हुआ करते थे, लेकिन समय से पहले रिटायरमेंट और लगातार बीमारी ने परिवार की कमर तोड़ दी थी। मां सिलाई का काम करके घर चलाती थी और अरविंद ही वो उम्मीद था जिसके सहारे पूरा परिवार सांस ले रहा था। कोलकाता में उसका ठिकाना था हावड़ा के पास एक पुरानी इमारत का 3रा माला, जहां सीढ़ियां इतनी जर्जर थी कि हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था और बरसात में छत से टपकता पानी बाल्टी में इकट्ठा करना रोजमर्रा की आदत बन चुका था। हर सुबह अरविंद अपनी एकमात्र ढंग की शर्ट पहनकर पुराने जूते चमकाने की कोशिश करता, अखबार के जॉब कॉलम पर उंगलियां फेरता और फिर निकल पड़ता। कभी सॉल्ट लेक, कभी पार्क स्ट्रीट, कभी न्यू टाउन, हर जगह उम्मीद की एक नई किरण ढूंढने की कोशिश करता हुआ। लेकिन आज का दिन कुछ ज्यादा ही भारी था। 3 इंटरव्यू, 3 जगह और तीनों में वही घिसा पिटा जवाब, हम आपको कॉल करेंगे। दोपहर की उमस से शरीर चिपचिपा हो चुका था, दिमाग थका हुआ था और मन अंदर से टूट रहा था। फिर भी अरविंद ने खुद को संभाला और एस्प्लैनेड से हावड़ा की ओर जाने वाली लोकल बस में चढ़ गया। वो बस जिसमें इंसान कम और परेशानियां ज्यादा भरी रहती है। बस इतनी ठसाठस भरी थी कि सांस लेना भी मेहनत का काम लग रहा था। पसीने की गंध, डीजल का धुआं और लोगों की झुंझलाहट मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। किस्मत से अरविंद को बीच में एक सीट मिल गई और वो थके शरीर के साथ बैठ गया, मानो किसी ने थोड़ी देर के लिए जिंदगी को रोक दिया हो। वो अपने फोन में जॉब अलर्ट्स देखने लगा, शायद कहीं से कोई चमत्कार निकल आए। तभी अगले स्टॉप पर बस में एक महिला चढ़ी, करीब 32-33 साल की, हल्के रंग की साड़ी पहने हुए। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी और सबसे अहम बात यह कि वो साफ साफ गर्भवती थी, शायद 7वें महीने में। महिला ने बस में चारों तरफ नजर दौड़ाई, कोई सीट खाली होने की उम्मीद में, लेकिन हर चेहरा या तो मोबाइल में गड़ा हुआ था या जानबूझकर नजरें चुरा रहा था। कोई भी उठना नहीं चाहता था, क्योंकि हर कोई खुद को सबसे ज्यादा थका हुआ समझ रहा था। बस के हर झटके के साथ उस महिला का संतुलन बिगड़ रहा था और वो खंभे को कसकर पकड़ रही थी। अरविंद उसे देख रहा था और उसके अंदर कहीं कुछ बेचैन होने लगा। उसे अपनी मां याद आ गई। वो दिन याद आ गया जब मां ने बताया था कि कैसे एक बार गर्भावस्था में उन्हें घंटों खड़े होकर सफर करना पड़ा था, क्योंकि किसी ने सीट नहीं दी थी। अरविंद खुद भी टूट चुका था, पैरों में दर्द था, दिल में डर था कि अगला महीना कैसे निकलेगा। लेकिन फिर भी उसकी अंतरात्मा उसे चुप बैठने नहीं दे रही थी। वो बार बार उस महिला की तरफ देख रहा था और मन में एक लड़ाई चल रही थी। मैं भी परेशान हूं, लेकिन अगर कुछ हो गया तो? अंततः उसने फैसला कर लिया। अरविंद धीरे से उठा, बैग कंधे पर टांगा और उस महिला के पास जाकर बहुत विनम्र आवाज में बोला, मैडम, आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। आप इस हालत में खड़े रहकर सफर नहीं कर सकती। महिला थोड़ी हैरान हुई। उसने झिझकते हुए मना करने की कोशिश की, लेकिन अरविंद ने मुस्कुराकर कहा कि उसे बस कुछ ही स्टॉप जाना है, जबकि सच्चाई यह थी कि उसका सफर अभी लंबा था। महिला की आंखों में कृतज्ञता चमक उठी। वो बैठ गई और राहत की सांस ली, जबकि अरविंद खंभा पकड़कर खड़ा हो गया। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी की नींव रख रहा है। उस समय अरविंद को बस इतना लगा कि उसने सही किया है। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत इस एहसान को कितनी गहराई से याद रखने वाली है। लेकिन उस दिन अरविंद नहीं जानता था कि यह सफर सिर्फ घर तक नहीं, बल्कि उसकी किस्मत तक जाने वाला है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो अरविंद की पूरी जिंदगी बदल देगा। बस अब अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी
और कोलकाता की सड़कें खिड़की के बाहर पीछे छूटती जा रही थी। बाहर की हलचल के बीच बस के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, जहां हर इंसान अपने अपने बोझ के साथ खड़ा या बैठा था। और उसी भीड़ में अरविंद खंभा पकड़े खड़ा था। थका हुआ जरूर था, लेकिन मन के किसी कोने में एक सुकून भी था कि उसने सही काम किया है। कुछ देर तक महिला चुपचाप बैठी रही। शायद वह भी अपनी सांसों को सामान्य करने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने धीरे से अरविंद की तरफ देखा, जैसे मन ही मन कुछ सोच रही हो, और फिर हल्की आवाज में पूछा, आपको बहुत दूर जाना है क्या? अरविंद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और बोला, हां, हावड़ा के पास उतरूंगा। महिला ने हल्की चिंता के साथ कहा, फिर तो आपने गलत किया। आप खुद भी बहुत थके हुए लग रहे हैं। आपको बैठना चाहिए था। अरविंद ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, थकान तो रोज की साथी है मैडम, लेकिन आप इस हालत में खड़ी रहती तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती। उस महिला ने अरविंद को ध्यान से देखा, जैसे पहली बार उसे सही मायने में देख रही हो। उसके चेहरे पर संघर्ष की साफ लकीरें थी, कपड़ों में सादगी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी ईमानदारी और ठहराव था, जो आजकल कम ही देखने को मिलता है। आप क्या करते हैं? महिला ने सहज जिज्ञासा से पूछा। अरविंद ने एक पल के लिए नजरें नीचे कर ली, जैसे ये सवाल उसे हर बार थोड़ा चुभता हो। फिर उसने सच्चाई के साथ कहा, अभी कुछ खास नहीं, नौकरी ढूंढ रहा हूं। 2.5 साल हो गए कोलकाता आए हुए। महिला ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। 2.5 साल? हां, अरविंद ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कभी लगता है अब मिल जाएगी, कभी लगता है शायद यहां मेरी जगह ही नहीं है, लेकिन फिर घर का चेहरा याद आ जाता है और वापस जाने की हिम्मत नहीं होती। बस का एक झटका लगा और अरविंद ने खंभे को और कसकर पकड़ लिया। महिला ने यह देखा और थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, आप किस फील्ड में काम ढूंढ रहे हैं? कॉमर्स बैकग्राउंड है, अरविंद ने बताया। अकाउंट्स, फाइनेंस, ऑफिस एडमिन, जो भी मिल जाए, बस ईमानदारी से काम करना चाहता हूं। महिला ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में सहानुभूति साफ दिखाई दे रही थी। आपके घर में कौन कौन है? यह सवाल सुनते ही अरविंद का गला थोड़ा भारी हो गया। माँ बाप है, पापा बीमार रहते हैं, मां सिलाई करती है, एक छोटी बहन है। उसकी पढ़ाई और शादी दोनों की जिम्मेदारी अभी से सिर पर घूमती रहती है। महिला ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की के बाहर देखते हुए धीमी आवाज में बोली, आप जैसे लोग बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा अकेलापन भी झेलना पड़ता है। अरविंद पहली बार था कि किसी अनजान इंसान के सामने इतनी आसानी से अपने मन की बात कह पा रहा था। उसे नहीं पता क्यों, लेकिन इस महिला के सामने उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं लग रही थी, नहीं खुद को बड़ा साबित करने की मजबूरी। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरी भी जिंदगी आसान नहीं रही, लेकिन मैंने एक बात सीखी है, सही काम कभी बेकार नहीं जाता, बस उसका वक्त तय नहीं होता। अरविंद ने मन ही मन सोचा कि काश ऐसा ही हो, काश उसकी मेहनत भी कभी रंग लाए, क्योंकि फिलहाल तो हर दिन खुद पर से भरोसा थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा था। कुछ ही देर में महिला का स्टॉप आ गया। वो धीरे धीरे उठी। अरविंद ने तुरंत आगे बढ़कर उसे संभालने में मदद की। महिला ने उतरने से पहले एक बार फिर उसकी तरफ देखा और बहुत सच्चे मन से कहा, आज आपने जो किया उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूं। शायद आप नहीं जानते, लेकिन इस हालत में छोटी सी मदद भी बहुत बड़ी लगती है। अरविंद ने हाथ जोड़कर कहा, अपना ख्याल रखिए और बच्चे को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। महिला मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने अरविंद को सिर्फ एक मददगार नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान के रूप में याद रखने का फैसला कर लिया हो। बस आगे बढ़ गई और अरविंद फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। उसे अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा, लेकिन उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो महिला, उसका नाम, उसका चेहरा और उस दिन की ये छोटी सी नेकी अपने दिल में गहराई से दर्ज कर चुकी है। उस दिन के बाद जिंदगी फिर अपनी पुरानी रफ्तार पर लौट आई। इंटरव्यू, रिजेक्शन, अस्थायी नौकरियां, कम सैलरी, अनिश्चित भविष्य, सब कुछ वैसा ही चलता रहा। साल बीतते गए और अरविंद को लगने लगा कि शायद कुछ लोग सिर्फ संघर्ष करने के लिए ही बने होते हैं, लेकिन किस्मत चुपचाप अपना हिसाब लिख रही थी। कभी कभी हम किसी की मदद करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन किस्मत वही रुककर सब कुछ नोट कर लेती है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है
वो अरविंद की पूरी जिंदगी बदल देगा। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वो चुपचाप आगे बढ़ता रहता है और पीछे छोड़ जाता है इंसान के चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में थकान और दिल में अनकहे सवाल। और अरविंद की जिंदगी में भी ठीक ऐसा ही हुआ। उस बस वाले दिन के बाद कई साल निकल गए, लेकिन हालात में वो बदलाव नहीं आया जिसकी उसे हर सुबह उम्मीद रहती थी। उसने छोटी मोटी नौकरियां की, कभी किसी प्राइवेट ऑफिस में 3 महीने, कभी किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में 6 महीने, कभी अकाउंट्स असिस्टेंट तो कभी कैश हैंडलर, लेकिन हर बार कहानी वही आकर रुक जाती थी। या तो कंपनी बंद हो जाती थी, या सैलरी समय पर नहीं मिलती थी, या फिर अचानक छंटनी का मेल आ जाता था। अब अरविंद की उम्र 28 के करीब पहुंच चुकी थी और घर से फोन आने लगे थे। मां की आवाज पहले से कमजोर हो गई थी, पिता की दवाइयों का खर्च बढ़ चुका था और बहन की शादी की बातें अब सिर्फ इशारों में नहीं बल्कि सीधे सवालों में पूछी जाने लगी थी। हर कॉल के बाद अरविंद कुछ देर फोन को हाथ में पकड़े बैठा रहता, छत की सीलन को देखता और सोचता कि आखिर वो किस मोड़ पर आकर फंस गया है। उसने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी, ईमानदारी से हर काम किया, फिर भी स्थिरता उससे इतनी दूर क्यों भाग रही है। एक सुबह जब बरसात के बाद की नमी कमरे में फैली हुई थी और बाहर सड़क पर पानी भरा हुआ था, अरविंद अखबार लेकर बैठा था, मन में वही रोज का डर कि शायद आज भी कुछ नहीं मिलेगा। तभी रोजगार वाले पन्ने पर उसकी नजर एक विज्ञापन पर टिक गई। विज्ञापन साधारण नहीं था, शब्द सीधे दिल पर वार कर रहे थे। अनुभवी अकाउंट्स मैनेजर की आवश्यकता, प्रतिष्ठित कंपनी, स्थान साल्ट लेक, योग्यता बीकॉम एमकॉम, अनुभव 3-5 वर्ष। अरविंद का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि यह पहली बार था जब कोई मौका उसकी प्रोफाइल से पूरी तरह मेल खा रहा था। न ज्यादा न कम, बिल्कुल वैसा जैसे किसी ने उसे ध्यान में रखकर लिखा हो। उसने बिना वक्त गवाए अपनी फाइल निकाली, पुराने सर्टिफिकेट्स को फिर से ठीक से लगाया, शर्ट प्रेस की, जूते साफ किए और मन ही मन भगवान से कहा कि अगर अब भी कुछ नहीं हुआ तो शायद हिम्मत जवाब दे देगी। साल्ट लेक की वो बिल्डिंग बड़ी और चमकदार थी, कांच के दरवाजे, रिसेप्शन पर सन्नाटा और बाहर इंटरव्यू के लिए आए उम्मीदवारों की लंबी लाइन, हर चेहरे पर वही सवाल, क्या आज किस्मत बदलेगी? अरविंद भी उन्हीं में से एक था, लेकिन उसके भीतर डर कुछ ज्यादा ही गहरा था, क्योंकि अब यह सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये उसके परिवार की सांसों से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका था। रिसेप्शन पर नाम लिखवाने के बाद जब वो वेटिंग एरिया में बैठा तो उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, आंखें बंद करके गहरी सांस ली और खुद से कहा कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन इस बार पूरी कोशिश करेगा। एक एक करके नाम पुकारे जा रहे थे, कुछ लोग इंटरव्यू देकर बाहर आ रहे थे, किसी के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, किसी के चेहरे पर झूठी मुस्कान, और हर बार दरवाजा खुलने पर अरविंद का दिल एक पल के लिए रुक सा जाता था। फिर अचानक रिसेप्शनिस्ट ने कहा, अरविंद मुखर्जी। अरविंद चौंक गया, जैसे किसी ने उसे नींद से जगा दिया हो। वो खड़ा हुआ, अपनी फाइल सीने से लगाई और धीरे धीरे इंटरव्यू रूम की ओर बढ़ा। उसे नहीं पता था कि उस दरवाजे के उस पार उसका अतीत उसका इंतजार कर रहा है। जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने की कुर्सी पर बैठी महिला को देखकर उसकी चाल अपने आप धीमी पड़ गई। कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन दिमाग तुरंत उस याद को पकड़ नहीं पाया, जबकि सामने बैठी महिला की आंखों में पहचान की हल्की सी चमक उभर आई थी। वो महिला शांत थी, आत्मविश्वास से भरी हुई, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो अरविंद के लिए अनजाना नहीं था। फिर भी वो उस पल ये समझ नहीं पाया कि किस्मत ने 4 साल पहले की एक बस यात्रा को आज यहां लाकर जोड़ दिया है। महिला ने फाइल की ओर देखे बिना कहा, बैठिए अरविंद, आराम से। अरविंद बैठ गया, दिल की धड़कन अब कानों में सुनाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि ये इंटरव्यू भी बाकी इंटरव्यू की तरह ही होगा, कुछ सवाल, कुछ जवाब और फिर वही इंतजार। लेकिन उसे क्या पता था कि ये दरवाजा बंद होने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी खोलने के लिए बंद हुआ है। अरविंद को लगा ये बस एक और इंटरव्यू है, लेकिन ये दरवाजा बंद होने के लिए नहीं खुला था। अंत तक जरूर देखिए। कमरे के अंदर एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जिसमें शब्दों से ज्यादा यादें बोल रही थी। अरविंद अपनी कुर्सी पर सीधा बैठा था, लेकिन उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसे लग रहा था कि सामने बैठी महिला उसे लगातार देख रही है, जैसे किसी भूली हुई तस्वीर को फिर से पहचानने की कोशिश कर रही हो।
महिला ने अरविंद की फाइल उठाई, लेकिन उसे खोला नहीं, बस हल्के से मेज पर रख दिया और मुस्कुराते हुए बोली, अरविंद, आपको याद है आज से करीब 4 साल पहले आप एक बस में सफर कर रहे थे? यह सवाल सुनते ही अरविंद थोड़ा चौंक गया। उसने सोचने की कोशिश की, लेकिन रोजाना की भागदौड़ और सैकड़ों बस यात्राओं के बीच किसी एक दिन को पकड़ पाना उसके लिए आसान नहीं था। उसने ईमानदारी से कहा, मैडम, सच कहूं तो मुझे ठीक से याद नहीं, मैं रोज बस से ही चलता हूं। महिला की मुस्कान और गहरी हो गई। वो कुर्सी से थोड़ा आगे झुकी और धीमी लेकिन साफ आवाज में बोली, उस दिन एक गर्भवती महिला बस में खड़ी थी। भीड़ बहुत थी, किसी ने उसे सीट नहीं दी थी, लेकिन एक लड़का उठा और बिना किसी दिखावे के अपनी सीट उसे दे दी थी। अरविंद की सांस जैसे एक पल के लिए थम गई। उसके दिमाग में अचानक एक तस्वीर उभरी, भीड़ से भरी बस, एक थकी हुई गर्भवती महिला और खुद वह खंभा पकड़े खड़ा हुआ। उसने अनायास ही कहा, हां, अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। महिला की आंखों में नमी सी आ गई, लेकिन वो खुद को संभालते हुए बोली, वो महिला मैं थी और वो लड़का आप थे, अरविंद। अरविंद के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ सामने देखता रहा। उसे लगा जैसे किसी ने अचानक उसकी पूरी जिंदगी के पन्ने पलट दिए हों और एक भूला हुआ अध्याय सामने रख दिया हो। महिला ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, उस दिन मैं 7 महीने की गर्भवती थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस के झटकों से डर लग रहा था। लेकिन जब आपने अपनी सीट दी, तब मुझे पहली बार उस दिन सुकून महसूस हुआ। आपने सिर्फ मुझे नहीं, बल्कि मेरे बच्चे को भी सुरक्षित महसूस कराया था। अरविंद की आंखें भर आईं। उसे याद आ गया कि कैसे उसने उस दिन बिना किसी उम्मीद के बस वही किया था जो उसे सही लगा था। उसे नहीं पता था कि ये किसी की जिंदगी में इतनी गहरी छाप छोड़ देगा। महिला ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, उस दिन मैंने मन ही मन तय कर लिया था कि अगर कभी जिंदगी ने मौका दिया तो मैं उस लड़के की मदद जरूर करूंगी। नाम नहीं पूछा था, लेकिन चेहरा और उसकी सच्चाई मैं कभी भूल नहीं पाई। फिर वो रुकी, अरविंद की तरफ देखा और बेहद शांति से बोली, आज जब आप इस कमरे में दाखिल हुए, मैंने आपको तुरंत पहचान लिया। आपकी फाइल देखने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के मदद कर सकता है, वो अपने काम में भी ईमानदार ही होगा। अरविंद हकलाते हुए बोला, मैडम, लेकिन इंटरव्यू, मेरी योग्यता। महिला ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा, अरविंद, ये कंपनी सिर्फ डिग्रियों से नहीं चलती, ये भरोसे से चलती है, और आपने वो भरोसा 4 साल पहले कमा लिया था। फिर उसने साफ शब्दों में कहा, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं, ये पद आपका है। उस पल अरविंद को लगा जैसे कमरे की दीवारें घूम रही हों। 4 साल का संघर्ष, अनगिनत रिजेक्शन, टूटी उम्मीदें और थकी हुई रातें, सब एक साथ उसकी आंखों के सामने घूम गई और उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बहने लगे। वो कुर्सी से उठा, हाथ जोड़कर बोला, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। आपने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। महिला ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं अरविंद, मैंने कुछ नहीं बदला। आपने खुद अपनी किस्मत उस दिन लिख दी थी, जब आपने किसी अजनबी की मदद की थी। कुछ महीनों के भीतर अरविंद की जिंदगी सच में बदलने लगी। उसने बेहतर जगह पर कमरा लिया, घर पैसे भेजने शुरू किए, पिता की दवाइयों की चिंता कम हुई, मां की आवाज में फिर से सुकून लौट आया, और बहन के भविष्य के सपने अब बोझ नहीं बल्कि उम्मीद बन गए। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह थी कि अरविंद बदला नहीं। वो अब भी बसों में वही नजर रखता था, वही इंसान खोजता था जिसे मदद की जरूरत हो, क्योंकि वो जान चुका था कि नेकी कोई सौदा नहीं है, वो एक बीज है जो सही वक्त पर जरूर फल देता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। आप जब किसी की मदद करते हैं, तब ये मत सोचिए कि बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि जिंदगी हिसाब रखती है और उसका हिसाब कभी गलत नहीं होता। नेकी कभी बेकार नहीं जाती, वो देर से आती है, लेकिन जब आती है तो पूरी जिंदगी बदल देती है। शायद अगली बार आपकी दी हुई एक सीट, आपका दिया हुआ एक सहारा, किसी की कहानी का सबसे अहम मोड़ बन जाए। नेकी कोई एहसान नहीं, वो एक निवेश है जो वक्त आने पर जिंदगी ब्याज समेत लौटा देती है।